हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा। इस चैनल पर आपको जनरल नॉलेज के वीडियोस मिलेंगे। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि इससे रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें, और लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलिए। तो आज का हमारा टॉपिक है यजुर्वेद। यजुर्वेद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण वेद है। तो चलिए इसके बारे में हम आगे स्लाइड्स में देखते हैं। यजुर्वेद इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड यजुष विच मीन्स यज्ञ। यजुर्वेद यजुष शब्द से निकला है और यजुष शब्द की मीनिंग है यज्ञ। तो इससे यह पता चल रहा है कि इस वेद में यज्ञ से संबंधित बातें हैं। The Ved from which we get the knowledge of यज्ञास is called यजुर्वेद। वह वेद जिससे हमें यज्ञ की नॉलेज मिलती है, यज्ञ की जानकारी मिलती है, उस वेद को हम यजुर्वेद बोलते हैं। It was composed between 1200 to 800 BCE। इस वेद की रचना 1200 से 800 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। It contains 1975 hymns and 40 अध्याय। इसमें 1975 हिम्स यानी कि मंत्र और 40 अध्याय शामिल हैं। These are very few original poetic mantras in Yajurved as it contains rules for यज्ञास। इस वेद में बहुत ही कम पोएटिक यानी कि काव्य मंत्र हैं, बहुत ही कम काव्य मंत्र हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि इसमें यज्ञ से संबंधित मंत्र हैं, तो इसी कारण इसमें काव्य मंत्रों की संख्या कम है और यज्ञ से संबंधित मंत्र इसमें ज़्यादा आते हैं। दिस इज स्क्रिप्चर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द आर्यास। इसका जो ग्रंथ है, यजुर्वेद का जो ग्रंथ है, वह आर्यों के सामाजिक, सोशल यानी कि सामाजिक, और रिलीजियस यानी कि धार्मिक, यह जो ग्रंथ है वह आर्यों के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है, हमें उस समय के बारे में बताता है। द यजुर्वेद इज़ ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू 2। जो यजुर्वेद है वह 2 भागों में बांटा गया है। पहला है द ब्लैक और डार्क यजुर्वेद, और दूसरा द वाइट और प्योर यजुर्वेद। द ब्लैक यानी कि काला या अंधेरा यजुर्वेद, और दूसरा है द वाइट यानी कि सफ़ेद या शुद्ध यजुर्वेद। तो इनका इन दोनों भागों में बांटने का कुछ कारण हैं। वो कारण यह है कि जो काला यानी कि ब्लैक यजुर्वेद है, उसमें जो भी मंत्र आते हैं वह अव्यवस्थित और अस्पष्ट हैं, यानी कि वह सही से व्यवस्थित नहीं है, इसलिए उसे काला यजुर्वेद या ब्लैक यजुर्वेद कहा गया है। और जो सफ़ेद और या शुद्ध यजुर्वेद है, उसमें जो भी मंत्र शामिल हैं वह अच्छी तरह से व्यवस्थित हैं और स्पष्ट भी हैं, इसलिए इसे सफ़ेद या शुद्ध यजुर्वेद कहा गया है। द प्रोमिनेंट गॉड ऑफ यजुर्वेद इज़ लॉर्ड विष्णु। यजुर्वेद के सबसे प्रमुख भगवान विष्णु जी हैं। द डाइटीज़ ऑफ यजुर्वेद आर सविता, इंद्र, अग्नि, प्रजापति, रुद्र एट्सेट्रा। यजुर्वेद के प्रमुख देवता हैं सविता यानी कि जिन्हें सूर्य भगवान कहा जाता है, इंद्र, अग्नि, प्रजापति, रुद्र, और भी कई सारे देवी देवता यजुर्वेद में शामिल हैं। और इन्हीं देवी देवताओं को, ये जो यजुर्वेद के यज्ञों के मंत्र होते हैं, इन्हीं के द्वारा देवी देवताओं को बुलाया जाता है। जैसे हम सभी ने देखा है कि यज्ञ करते समय कुछ मंत्र बोले जाते हैं। तो यहाँ पर यजुर्वेद ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइए हमें, और जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।